नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पूर्णिया यूनिवर्सिटी इन्फो में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने के बाद काफी सारे कैंडिडेट का मैंने देखा है कि कई प्रकार की अलग-अलग समस्या उनके साथ रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। अब उनके मन में अलग-अलग कई सारे सवाल हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर हमने जितना सोचा था नंबर आना ही चाहिए, उतना नंबर हमें नहीं मिला है। नंबर हमारा कम है या किसी प्रॉपर सब्जेक्ट में उसने जितना सोचा था नंबर आना, उस सब्जेक्ट में उतना नंबर नहीं आया है। तो वैसे बच्चों को क्या करना चाहिए, उसके विषय में बताऊंगा। तो वैसे बच्चों को मैं बता दूं, जिनको लगता है कि जितना नंबर हमें मिलना चाहिए, उतना नंबर हमें नहीं मिला है, तो आपके लिए एक मौका है कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक चलेंगे। आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दीजिएगा। या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन उनको जो है 1-2 अंक से छूट गया है, या उनको सेकंड डिविज 1-2 अंक से छूट गया है, थर्ड डिविज 1-2 अंक से छूटा है। तो वैसे स्थिति में आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। आपको भी यह मौका है। आप इसमें फॉर्म भरिएगा। इसमें करीबन 120 रुपए के करीब में हो सकता है उसका शुल्क हो। मैं इसका स्क्रूटनी कैसे करना है वो वीडियो लाऊंगा, उसको देख लीजिएगा। तो उसको देखकर आप स्क्रूटनी एक सब्जेक्ट के लिए करना चाहे, 2 सब्जेक्ट के लिए करना चाहे, 4 सब्जेक्ट के लिए करना चाहे, 5 सब्जेक्ट के लिए करना है, चाहे सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। कुछ बच्चों का यह भी मन में डाउट होते हैं कि अगर मान लीजिए सर हम स्क्रूटनी करते हैं, क्या स्क्रूटनी में हमारा नंबर घट भी जाएगा? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार कई साल से बच्चों का स्क्रूटनी करता हूं। तो स्क्रूटनी में आज तक किसी का भी नंबर घटा नहीं है। हो सकता है कि आपका नंबर नहीं बढ़े, जितना नंबर है उतना ही रहे, या बहुत बच्चों को बढ़ भी जाता है, लेकिन घटने की संभावना बहुत कम है, नहीं घटती है। यह ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है कि आपका जो कॉपी चेक हुआ है ना, उसमें अब आपके कॉपी को दोबारा से रीचेकिंग करता है। तो टीचर पूरा ऐसा नहीं कि एक एक लाइन चेक करेगा। उसमें मान लीजिए एक कोई जो प्रश्न है वो 2 नंबर का था, कोई 5 नंबर का था, कोई जो है 3 नंबर का था। तो उन्होंने हो सकता है जोड़ने में 2 नंबर वाला नहीं जोड़ पाया, 5 और 3 नंबर वाला जोड़ दिया, 8 नंबर आपको दे दिया। लेकिन आप दोबारा से जब रीचेकिंग करेगा तो जो छूटा हुआ, मान लीजिए कोई ऐसा है प्रश्न है जो चेक हुआ लेकिन उसका अंक नहीं जुड़ा, तो उसको जोड़ दिया जाता है। तो इससे आपकी नंबर बढ़ जाती है। अगर बढ़ने वाला होता है तो ये ध्यान रखिएगा। काफी सारे बच्चे को मैंने देखा है कि वो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। वो बच्चों का क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, वैसे बच्चों को जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप चाहें तो स्क्रूटनी कर दीजिए। स्क्रूटनी भी आपके लिए शुरू हो रहा है 25 तारीख से ही। दूसरा है, कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है 25 तारीख से ही भराना शुरू होगा। 2 अप्रैल तक वो भी चलेंगे। आप कंपार्टमेंट का भी फॉर्म भर सकते हैं। कंपार्टमेंट में क्या होता है कि इसमें आपको जो सब्जेक्ट में अभी फेल है ना, उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा और इसी साल आप पास हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं, तो वैसे स्थिति में आप कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपको एक फॉर्म आता है इम्प्रूवमेंट वाला, जो फॉर्म आपको भरना होगा। इसमें क्या है कि जो बच्चे अगले साल 2027 में इंटर की परीक्षा देंगे ना, उसके साथ आपको जो है एग्जाम देकर पास होना होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो 2 सब्जेक्ट तक अगर आप फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट दीजिए। उससे ज्यादा है तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म जो है अगले साल जब बच्चों का फॉर्म भराएगा, उस समय आपको भरने की जरूरत होगी। यह ध्यान रखिएगा। अब काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको ग्रेस मिला है 1-2 अंक। तो उनका देखा हूं कि कंफ्यूजन है कि हमें ग्रेस देकर पास कर दिया गया है, तो क्या इससे कोई दिक्कत है? तो इससे कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ बच्चों का कहना था कि हमें ग्रेस नहीं मिला, तो इसमें ग्रेस देना यह बोर्ड के ऊपर होता है। अगर नहीं मिला तो इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, यह ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया कि किसको क्या करना है। एक बार और मैं कंफर्म कर देता हूं कि जो बच्चे पास हो गए हैं, नंबर से असंतुष्ट हैं, तो उनको जो है स्क्रूटनी करना है, या जो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन उनको 1-2 नंबर से छूटा है तो आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है उसको कंपार्टमेंट का फॉर्म भर देना है। और जो बच्चे जो है किसी कारण से इस साल परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो उनको जो है एक स्पेशल एग्जाम होता है, उसका फॉर्म आएगा, उसको आप भरकर आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आपका एग्जाम छूट गया है तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर कहेंगे कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो दीजिए, स्क्रूटनी का कैसे भरना है उसका वीडियो दीजिए, मैं उसका एक वीडियो ला दूंगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी एक वीडियो मैंने बताया है कि इंटर पास करने के बाद अगर आप लड़का है लड़की है तो आपको किस किस प्रकार के स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, वो वीडियो यहां अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।